दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, यह व्रत किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, पहले के समय में जिसको पुत्र होता था तभी यह व्रत करता था। आज के समय में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, तो बेटी की माँ भी यह व्रत कर सकती है और बेटा की माँ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कब है, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहाए खाए से लेकर पारण तक का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि सारे नियम समझकर आप व्रत के नियमों का पालन कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट जो हैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं नहाए खाए क्या होता है। दोस्तों, नहाए खाए के बारे में हम बताएंगे कि व्रत के एक दिन पहले बाल धोना होता है, क्योंकि व्रत वाले दिन बाल नहीं धोया जाता, वर्जित है। तो आप व्रत के एक दिन पहले अच्छे से बाल धो लें, साफ़ सफाई कर लें घर का, और शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन करें। अगर आपके लहसुन प्याज घर में बनता है तो व्रत के एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज का सेवन ना करें। दोस्तों, एक दिन पहले एक चीज़ का और प्रबंध करना होता है, वो है एक सब्जी जिसका नाम होता है तरोई। कहीं कहीं तोरई बोलते हैं लोग, कहीं कहीं तोरी बोलते हैं, कहीं कहीं सरपुतिये भी नाम से जाने जाते हैं उस सब्जी को। तो इस सब्जी का उस व्रत में मतलब जीवित पुत्रिका व्रत में विशेष महत्व होता है। पारण के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब आप अपना व्रत निर्जल व्रत तोड़ते हैं तो पहले सरपुतिये का प्रयोग करते हैं, मुंह के पास लगाते हैं, तब उसके बाद व्रत तोड़ते हैं। तो इस सब्जी का प्रबंध एक दिन पहले से ही आपको करना है। अब बात करेंगे निर्जल व्रत की। तो आप एक दिन पहले पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि अगले दिन निर्जल व्रत रहना है, तो अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। आप व्रत के एक दिन पहले हल्का फुल्का भोजन लें, क्योंकि तला भुना भोजन करेंगे तो अगले दिन निर्जल व्रत का निर्वाह करना मुश्किल होगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। ग्लूकोन डी, नारियल पानी का सेवन एक दिन पहले आप कर लें। इससे क्या होगा कि जब आप निर्जल व्रत रहेंगे अगले दिन, तो आपको ताकत भी रहेगा और वीकनेस नहीं लगेगा, पानी की कमी नहीं होगी। तो नारियल पानी और ये ग्लूकोन डी, नींबू, ये सब का प्रयोग करें। दोस्तों, अब बात करेंगे जीवित पुत्रिका का। तो व्रत का तो किसी भी प्रकार से जल का सेवन नहीं किया जाता इस जीवतिया व्रत में। बहुत ही कठिन व्रत है, बिना जल के निराहार निर्जल व्रत किया जाता है। संतान की माता जो होती हैं वो निर्जल व्रत करती हैं। यह व्रत पूरे दिन, पूरी रात और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए, तला भुना और मीठा भोजन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, नहाए खाए की रात्रि में एक और कार्य कहीं कहीं पे किया जाता है, जो आप अपने पितरों के लिए, कुत्ते, चील, सियार के लिए कुछ भोजन रखे जाते हैं अपने छत पे, बालकनी पे। तो कहीं कहीं पूरियाँ रखी जाती हैं, तो कहीं शुद्ध घी की सब्ज़ी रखी जाती है, और पूरी, दही, चीनी, आपके यहाँ जो नियम है वो करें। और पूरी सब्ज़ी, दही, चीनी, सारी चीज़ें एक तोरई के पत्ते होता है ना, उसी पे रखे जाते हैं, और अपने पितृ के नाम से अपनी छत पे, बालकनी पे रख दिया जाता है, जिसको कौवा, चिड़िया, कुत्ता कोई भी खाता है। अगर यदि तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं तब क्या करें? दोस्तों, अगर तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप केले के भी पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। कोई पत्ता ले सकते हैं जो बड़ा हो। मार्केट में दोना मिलता है, उसको भी ले सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपके घर की परंपरा हो आप वैसा ही करें। अगर आपके घर में खाना रात में रखने का नियम है तो रखें, नहीं नियम है तो कोई बात नहीं। पूरे पितृ पक्ष भर अपने पितृ के लिए, पितृ के नाम से गाय को पहली रोटी दें, जो भी पहले पूरी रोटी, जो पराठे बनते हैं वो निकालें, और उसके बाद कुत्ते को दें और कौवे को दें। दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपको भी शांति मिलेगी
आपके धन संपदा में भी बरकत होगा और आपके पितृ दोष घर से चला जाएगा। तो ये रही बात मतलब पितृपक्ष की। अब बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के दिन की बात। जिस दिन निर्जल रहना उसकी बात करेंगे। उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले जग के स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प दोस्तों मैं विस्तृत रूप से अगले वीडियो में बताऊंगी, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि मतलब जिस दिन संकल्प लेना है तो पूजा स्थान पे बैठ के हाथ में फूल अक्षत लेके और हाथ जोड़ के भगवान श्री हरि विष्णु को ध्यान करके जीमूत वाहन भगवान को, जो श्री हरि विष्णु उन्हीं को जीमूत वाहन भगवान भी बोलते हैं लोग, हमारे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करें भगवान विष्णु से। इसके बाद पूरे दिन निर्जल रहते हैं और शाम के टाइम पूजा की जाती है। कई जगहों पर यह पूजा नदी के किनारे तालाब के पास जाके लोग पूजा करते हैं, जैसी सुविधा हो। देखिए गांव में तो यह सुविधा होती है, आसानी से लोग नदी तालाब के पास पूजा कर लेते हैं। शहरों में ऐसी सुविधा नहीं होती, तो अपने अपने घर की पूजा की जाती है। तो शाम के समय फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है, श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। देखिए इस व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम नए वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह व्रत पितृपक्ष में आता है और कई जगहों पे पितृपक्ष में कोई नई चीज़ नहीं पहना जाता, कोई वस्त्र नहीं खरीदा जाता, नहीं धारण किया जाता और पहले के धुले वस्त्र ही पहने जाते हैं। अगर आपके घर में नए वस्त्र पहने जाते हैं तो आप नए वस्त्र धारण करें, सभी ऋतु के फल चढ़ाएं। औरतें इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं, गा बजा के करती हैं और बहुत धूमधाम से करती हैं। संतान के लिए यह उत्तम व्रत होता है। दोस्तों व्रत के सुबह, जिस दिन निर्जल व्रत है उसके सुबह जिस दिन पारण करना है उस दिन सुबह दान भी किया जाता है, बिना दान किए पारण नहीं किया जाता। सुबह दान में अन्न, पैसा, वस्त्र, फल, सब्जी, बहुत लोग मतलब हर चीज़, जितना भी चावल, गेहूँ, आटा, जो भी अनाज दान करते हैं, सुहाग की सामग्री दान करते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है, आप उसको देख लीजिए। और फिर सूर्योदय के बाद जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों जल ग्रहण करने के पहले वो जो तोरई की सब्जी हम बताएं ना, उसको मुंह के पास थोड़ा सा लगा के ही उसी से पारण किया जाता है। आपके यहाँ का जो नियम है वो देख लीजिएगा। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें मैंने जीवित पुत्रिका व्रत का संपूर्ण जानकारी मैंने शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।